जब हम स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा देने वाले शिक्षक की बात करते हैं तो ये शिक्षक की कौशल्य जो होती है वो डिसेबिलिटी या विकलांगता को गहराई से समझना होता है और क्या चीज़ें लगेगी इन बच्चों को मदद करने में ताकि उनका समावेश हो सके हमारे क्लासरूम्स में, ताकि उनकी सीखने की जो प्रक्रिया है उसमें मदद हो सके। इसमें इनका बहुत ही महत्वपूर्ण किरदार होता है। चूँकि हम सारे स्टेक होल्डर्स की बात कर रहे हैं, कोलैबोरेशन या संयोजन ये खासियत बहुत ही महत्वपूर्ण है एक स्पेशल एजुकेटर के लिए। विकलांग बच्चों की जब मदद की हम बात करते हैं तो एक स्पेशल एजुकेटर या विशेष शिक्षा देने वाला शिक्षक उसे देखभाल करता, माता पिता के साथ संयोजन करना पड़ता है, साझेदारी करनी पड़ती है, टीचर्स के साथ करनी पड़ती है, स्कूल लीडरशिप के साथ करनी पड़ती है और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कि उस छात्र के साथ करनी पड़ती है, जिससे वो ये योजना बना सके कि आगे उस छात्र की, उस बच्चे की किस तरीके से मदद की जाए। इसमें कम्युनिकेशन या समय समय पर उनकी जो प्रोग्रेस है उसके बारे में उनको बताना है सारे स्टेक होल्डर्स को, माता पिता को, फिर से प्लानिंग करना है उनके साथ मिलकर। सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर जो छात्र खुद, उससे संयोजन करना है, साझेदारी करनी है। तो बहुत महत्वपूर्ण है संयोजन और कोलैबोरेशन एक स्पेशल एजुकेटर के लिए। दूसरी खासियत स्वीकृति यानी एक्सेप्टेंस। जब हम उन बच्चों के बारे में बात करते हैं जो विभिन्न तरह सीखते हैं एक क्लासरूम में, जिनकी पेस या सीखने की जो प्रक्रिया है वो अलग पेस में होती है, बहुत सी बार वो बहुत एंजाइटी महसूस करते हैं और उन्हें काफ़ी सुरक्षित नहीं महसूस होता। ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे स्पेशल एजुकेटर्स जो हैं, विशेष शिक्षा देने वाले शिक्षक, अगर वो एक्सेप्टेंस से, डिग्निटी और रिस्पेक्ट से इन बच्चों के साथ एंगेज हों तो ये उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इससे वो छात्र बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं और वो अपने हिसाब से, अपनी पेस पे सीखने में उन्हें मदद मिलती है। जब हम एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो हम उस छात्र को पूरी तरह स्वीकार करते हैं, उनकी ताकत को, उनकी स्ट्रेंथ को और उनकी डिफ़िकल्टीज़ को। उनकी ताकत को गहराई से समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इनकी ताकत को समझेंगे तो हम उनको जो मदद चाहिए उसको लेवरेज कर पाएंगे, उस ताकत, उस विशेषता को उनके सीखने सिखाने की प्रक्रिया में हम मदद ले सकते हैं। तीसरी खासियत की जब हम बात करें तो योजना और संगठन, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन। योजना और संगठन सभी शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन जब हम विशेष शिक्षा देने वाले शिक्षक यानी स्पेशल एजुकेटर की बात करें तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। जो बच्चे विकलांग होते हैं या जिनको मुश्किलें आती हैं अचानक की किसी प्रक्रिया को करने में, उनके लिए प्लानिंग और पहले से योजना बनाना बहुत मदद करता है। चाहे वो योजना एक अकेले जब आप काम करते हैं इन बच्चों के साथ तब के सेशन की हो या पूरे क्लासरूम की हो, योजना बनाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। एक डिटेल्ड तरीके से जहां आप छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें उस योजना बनाने में, ये उस बच्चे के लर्निंग में बहुत ही, सीखने में बहुत ही मदद करती है, जिससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, जिनका उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। जब हम योजना की बात करें तो ये ज़रूरी है कि हम उन हालातों को भी ध्यान में रखें जो हो सकता है उस समय, और एक बैकअप प्लान बनाएं, एक दूसरी योजना जब पहली योजना काम ना करे। बहुत सी बार ऐसा होता होगा कि हम बहुत सारी योजना और प्लानिंग करके जाएं, लेकिन उस समय उस छात्र की ज़रूरत बहुत अलग हो सकती है। उस समय लचीलापन, थोड़ा अलग सोचना कि कैसे अब इस छात्र की ज़रूरत के अनुसार मैं अपनी योजना में थोड़ा सा अलग पन लाऊं, थोड़ा सा उसको चेंज कर पाऊँ सिचुएशन के अनुसार,
तो वो बहुत मदद करता है उस समय उस छात्र को। जब हम योजना और संगठन की बात करते हैं, उदाहरण के तौर पर अगर हम कलर कोडेड बुक्स यूज़ करें या एक क्लास शुरू होने से पहले या सेशन शुरू होने से पहले वो सारी चीज़ें, कलर्स है, वर्कशीट्स हैं, उसको हम तैयार रखें और इस तरीके से रखें ताकि वो हमको आसानी से मिल सके और इवन उस छात्र को आसानी से मिल सके। ये बहुत मदद करता है उनकी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, विभिन्न बच्चों की ज़रूरतों की जब हम बात करते हैं तो ये अलग अलग शैलियों से सीखते हैं। हर बच्चे की सीखने का तरीका अलग होता है, तो एक विशेष शिक्षा देने वाले शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी इस शैली को, इस अलग अलग प्रकार की जो शैलियाँ हैं उसको अपने क्लासरूम में ले आएं। और किस तरह वो बच्चा सीखता है, चाहे वो डांस से सीखे, चाहे वो ड्रॉ करके सीखता है या चाहे वो कुछ एक्टिविटी करके सीखता है, बहुत ज़रूरी है क्रिएटिविटी लाना अपने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, अपने सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, जिससे जो डाइवर्स लर्नर्स हैं, जो विभिन्न तरीके से जो बच्चे लर्न करते हैं, जो सीखते हैं, उनको मदद मिल सके। मज़े करना सबसे इम्पॉर्टेंट बात है। जब तक कि हम वो मज़ा नहीं लाएंगे हमारे सीखने सिखाने की प्रक्रिया में, ये बच्चों के लिए इंगेजिंग नहीं होगा, जहाँ पर वो अपने आप को उस क्लासरूम का हिस्सा मान पाए। तो खुद जो विशेष शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं वो इस प्रक्रिया में खुद भी मज़े करें, जिससे वो छात्र हैं वो भी मज़े कर पाएँ। पांचवी जब हम खासियत की बात करें तो वो है धैर्य और शांत स्वभाव। जब हम उन बच्चों की बात करें जो विभिन्न तरीकों से सीखते हैं, जिन्हें विकलांगता है, तो वो अलग अलग गति से सीखते हैं और जब उनकी गति दूसरे छात्रों से अलग होती है तो वो अपने आप को बहुत अलग महसूस करते हैं। किसी भी क्रिया को कंप्लीट करने में, उसको ख़त्म करने में उनको दूसरे छात्रों से ज़्यादा समय लग सकता है और इसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा घबराहट महसूस करते हैं। ऐसे समय पर एक स्पेशल एजुकेशन टीचर या जो विशेष शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं, उन्हें शांत रहना और उन्हें धैर्य से काम लेना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ताकि वो बच्चा उस समय, वो छात्र उस समय सुरक्षित महसूस कर सके। उसे ये लगे कि ठीक है, अगर मुझे थोड़ा ज़्यादा समय लग रहा है लेकिन मैं ये कार्य पूरा कर सकता हूँ। जब ये स्पेशल एजुकेटर धैर्य से काम लेते हैं, इससे उस बच्चे को सुरक्षित महसूस होने में बहुत मदद मिलती है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि मैं भी इस क्लास का हिस्सा हूँ और मैं भी यहाँ अपनी गति पर सीख सकता हूँ। छठी खासियत की जब हम बात करें विशेष शिक्षा देने वाले शिक्षक की, तो ये है सहज ज्ञान युक्त यानी इंट्यूटिव होना। जिन बच्चों को विकलांगता होती है या जो अलग जिनकी ज़रूरतें होती हैं, उनके लिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करना मुश्किल होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसी स्थिति में एक स्पेशल एजुकेटर के लिए कि वो उस बच्चे को समझे, ताकि वो उसकी ज़रूरतों को उसके हिसाब से अपनी मदद कर पाए। चाहे वो उस बच्चे की ज़रूरत समझना है, चाहे वो उनके माता पिता या देखभाल करता वालों की ज़रूरतों को समझना है। जहाँ हम इंट्यूटिवनेस की बात करें, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एक स्पेशल एजुकेटर जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स हैं उनको गहराई से समझे, जहाँ पर वो अपनी भावनाओं को व्यक्त ना कर पाएँ तो अपनी सूझबूझ से वो उसे मदद कर पाएँ। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदेमंद लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।